Assalamualaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच आपने चैनल को ज्वाइन किया, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, और अगर आपको लगे कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो उसके साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। आज मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगी, और साथ ही साथ आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मिरेकल स्टोरीज भी शेयर करूंगी, और ख़ास तौर पे आज मैं बात करूंगी जादू के ऊपर। और एक सिस्टर हैं जिन्होंने अपनी जादू की स्टोरी मेरे साथ शेयर की है, और किस तरीके से उन्हें उस चीज़ से निजात मिली और आज वो अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी, बहुत सारी मेरी सिस्टर्स और बहुत सारे ब्रदर्स ये बात करते हैं, अक्सर बेशतर लोग ये बात करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहने के साथ-साथ जब कोई भी बीमारी आती है, तो वो बीमारी प्रॉपर तौर पे ख़त्म नहीं होती। बहुत सारा इलाज भी करवा लेते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट भी ले लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शिफ़ा नहीं मिल रही होती। बेसिक होता ये है कि उनका ऑरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो होती है उनके इर्द-गिर्द मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिविटी उन्हें मिल ही नहीं रही होती जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। इसकी मेन वजह ये होती है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ा डाउन होता है, और जो ट्रस्ट लेवल हैं वो भी डाउन होते हैं, जिसकी वजह से इंसान उस मंजिल को नहीं पा सकता जिसकी उसे रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारी सिस्टर लिखती हैं कि उन्हें कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिसका इलाज दुनिया में है ही नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन इसको ट्रीट किया जा सकता है। यानी कि ये क्योरेबल नहीं है, ये ट्रीटेबल है। तो सिस्टर, डॉक्टर्स जो इलाज करते हैं वो ट्रीटेबल ही होता है, क्योरेबल नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि क्योर तो हमें अल्लाह ताला ने देना है, शिफा अल्लाह ताला ने देनी है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर मैं ना चाहूँ। तो हम तो कुछ भी अल्लाह ताला की चाहत के बगैर नहीं कर सकते। तो हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी एप्लीकेशन अल्लाह ताला के यहाँ सबमिट करवानी है, ताकि अल्लाह ताला हमें उस चीज़ की शिफा अता फरमाए। कोई भी बीमारी जब आए या कोई भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए, तो उसका बेहतरीन हल यही है, एज़ अ मुस्लिम के हम अपनी रिक्वेस्ट जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ पहले पेश करें, अल्लाह ताला से मदद मांगें, अल्लाह ताला के यहाँ उस चीज़ को डिफ़ाइन करें, और अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला हमारी आप ही ने मदद करनी है, आप ही ने हमें शिफा देनी है, और आप ही ने हमारे मसाइल को हल करना है। और बेहतरीन मैंने आपको एक अमल बताया है तस्बीह का, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को उससे शिफ़ा मिली है, बहुत सारे लोगों ने अपनी बीमारी को दूर किया है, जो कि मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती हूँ कि 3 दफ़ा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, 7 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़नी है, 3 दफ़ा आपने दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी दुआ, अपनी रिक्वेस्ट अल्लाह ताला के यहाँ पेश करनी है, और अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके साथ-साथ आप जो भी इबादत करती हैं, जो भी आप चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आपकी ऐड हैं, वो आप कर सकती हैं। ये छोटी-सी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में आए, चाहे आपको हेल्थ का इश्यू है, चाहे आपको वेल्थ का इश्यू आए, या आपके कोई भी सोशल सोसाइटी के कोई प्रॉब्लम आए, तो वो भी आप अल्लाह ताला के यहाँ इसी तरह पेश करें, इंशाअल्लाह ताला आपको शिफ़ा मिलेगी। और बहुत सारी सिस्टर्स जिन्होंने मुझे स्किन के बारे में लिखा है, और जिन्होंने मुझे अपने हेडेक के बारे में लिखा है, आप पर्सनल डीएम कर सकती हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। अपना पूरा मैसेज, अपनी जो भी आपकी सिचुएशन है, आपकी हेल्थ कंडीशन है, उसका आप मुझे सेंड करें। मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसके बारे में ज़रूर गाइड करूँगी, और आप अपना फ़ेथ अल्लाह ताला पे पक्का रखें कि शिफ़ा अल्लाह ताला ने देनी है। और आप जो भी मेडिसिन खा रही हैं, यही प्रोसीजर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, यही अमल जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप अपनी मेडिसिन के ऊपर भी करें। इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला शिफ़ा ज़रूर देंगे। ज़िंदगी में मौजूद नेगेटिविटीज़ इतना डैमेज कर देती हैं इंसान को कि उसको ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि उसके लिए कौन-सी इबादत है, कौन-सी चीज़ें उसे फ़ायदा देती हैं, और कौन-सी मेडिसिन उसे लेनी चाहिए, कौन-सी उसे डाइट फ़ॉलो करनी चाहिए, और कौन-सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में वो ऐड करेगा, जिससे उसे उसकी बहुत ज़्यादा जल्दी से रिकवरी मिल जाएगी। तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं, ख़ास तौर पे अल्लाह ताला के बहुत प्यारे नाम हैं। अगर आप उसे अपने नाम से रेज़ोनेट करके जो आपके लिए है, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो बहुत जल्दी से आप अपने ऑरा को क्लीन भी कर लेते हैं, अपनी नेगेटिविटी को दूर भी कर लेते हैं, और आपको अपने
जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बेहतर गाइडलाइन चाहिए होती है कि आपके लिए क्या चीज़ें सूट करती हैं, कौन-सी चीज़ें आपके साथ और आपकी पर्सनैलिटी के साथ रेज़ोनेट करती हैं। वो आपको अपनी ज़िंदगी में ऐड करनी चाहिए। आपको फिर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी के साथ अल्लाह ताला आपके सारे मसलों को हल कर देंगे। तो जी, अपना बिलीव सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए आपने अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर 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 मदद करेंगे। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए, आपको आसानियाँ अता करें और आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक भी अता करें। तो जी, अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्टोरी, और ये स्टोरी मुझे डीएम की है सादिया ने फैसलाबाद से। और सादिया ने मुझे मेरे साथ शेयर की है अपने जादू की स्टोरी, और लिखती हैं कि इनके ऊपर जादू हुआ था, किस तरीके से उस जादू से ये डिस्टर्ब रहीं, और इनकी जो ज़िंदगी है उसमें 3 से 4 साल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में गुज़ारे। और फिर अल्लाह ताला ने इनकी वो मसला और वो प्रॉब्लम जो इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था वो इनका सॉल्व हुआ। लिखती हैं, आप ही, मेरा नाम सादिया है और मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। आप ही, मेरी एज 16 इयर्स थी। अभी मैं मैट्रिक के पेपर्स दिए ही थे कि मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी मेरी खाला के बेटे के साथ, जो कि रावलपिंडी में रहता था, उसके साथ कर दी। आप ही, मेरी खाला बहुत अच्छी थी और इनके बेटे जो थे वो भी मुझे पसंद करते थे। इसलिए घर वालों ने जब ये देखा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारे घर वालों और हमारी फैमिली के भी अच्छे रिलेशंस हैं एक दूसरे के साथ, तो ये रिश्ता कर दिया। मेरी मंगनी काफ़ी धूमधाम से हुई क्योंकि मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था और काफ़ी हम लोग खुश थे। इसी के साथ ही जब मेरी खाला मेरे घर आई तो अम्मी ने कहा, क्यों ना हम ये छोटा-सा फंक्शन कर लें। हमने अपने बाकी रिश्तेदारों को इनवाइट किया और मेरी मंगनी हो गई। अभी हम दोनों फैमिली मंगनी के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे। लड़का भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मुझे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। राशिद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने के साथ-साथ मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल भी किया करते थे, और वो इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं शर्म करते थे कि कोई देख रहा है या कोई ये क्या सोचेगा। जब भी उन्हें मौका मिलता, कभी मेरे लिए केक लाते, कभी मेरे लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लेकर आते और सबके सामने मुझे देते। शायद आप ही यही वजह हमारे ख़ानदान वालों को पसंद नहीं आई और आप ही मेरे साथ वो प्रॉब्लम हुए जो मैं अब आपके साथ आगे शेयर करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़री 3 साल तक अभी मैं तड़पती रही और मुझे उस चीज़ का हल नहीं मिला। अभी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा एक दिन शदीद दर्द हुआ। मैं दर्द इतना शदीद था कि अभी मैं बेहोश हो गई और मेरा रंग पीला पड़ गया। घर वालों ने जब ये देखा तो मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में जनरल फ़िज़िशियन से मेरा सारा चेकअप करवाया। डॉक्टर ने मुझे स्पेशलिस्ट के पास रेकमेंड किया और मुझे सारे टेस्ट वग़ैरह लिख के दिए। स्पेशलिस्ट ने जब मुझे चेकअप किया तो उसके बाद जो टेस्ट उन्होंने लिख के दिए वो करवाने के लिए 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। आप ही, मैं 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। इस दौरान मुझे डिफरेंट ड्रिप्स लगी, डिफरेंट मेडिसिन दी गई और साथ ही साथ मेरे टेस्ट भी लिए गए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो आप ही मैं वो देख के हैरान हो गई कि मुझे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम थे। मेरा किडनी भी डैमेज थे, मेरे लिवर में और मेरे स्टमक में, मेरे इंटेस्टाइन में हर जगह पे प्रॉब्लम थे। ज़ख्म ही ज़ख्म बने हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया। आप ही, जब डॉक्टर ने ये रिपोर्ट्स हमें दी और साथ ही साथ मेडिसिन लिख के दी, उसके बाद हम डिस्चार्ज होके घर आ गए। आप ही, जब मैं घर आई और घर आके वो मेडिसिन खाती तो मुझे वॉमिट हो जाती, वॉमिट के साथ ही वो मेडिसिन बाहर आ जाती, जिसकी वजह से मुझे दोबारा वो मेडिसिन खानी पड़ती थी। लेकिन मेरी दर्द में और ज़्यादा इजाफ़ा हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मैं रहने लग गई। आप ही, ये मेडिसिन दोबारा चेक करवाने के लिए जब हम डॉक्टर के पास गए कि तो डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन चेंज की, लेकिन इस मेडिसिन के साथ भी यही हो रहा था कि मैं जब खाती थी तो मुझे वॉमिट आ जाती थी। डॉक्टर ने मुझे दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट किया और मुझे ये 2 टेस्ट लिख के दिए। आप ही, जब मैंने वो 2 टेस्ट करवाए तो उनके बीच में मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आईं। आप ही, मेरे वो जो ज़ख्म थे वो बिल्कुल सही हो चुके थे और कोई भी उनके निशानात भी मौजूद नहीं थे। डॉक्टर ने मेरी पहली रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट के साथ जब मैच की तो उन्होंने कहा कि ये शायद आपकी रिपोर्ट चेंज हो गई है
या कोई प्रॉब्लम आया है, आप इस तरह करें, आप बाहर से दोबारा से टेस्ट कराएँ। आप ही मैंने दूसरी जगह से दोबारा टेस्ट करवाए और एक तो पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा था, दूसरा मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो आप ही जब मैंने बाहर से रिपोर्ट करवाई तो मेरी रिपोर्ट के बीच में कुछ भी नहीं आया। फिर अब्बू ने अपनी तसल्ली के लिए एक और जगह से रिपोर्ट्स करवाई। आप ही उस रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आया। लेकिन मुझे दर्द बहुत ज़्यादा थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। दोबारा से जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रिपोर्ट्स क्लियर हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मुझे सिंपल मेडिसिन दी जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल सी मेडिसिन होती है, पेन किलर वगैरह। आप ही जब वो मैं मेडिसिन खाती तो उस मेडिसिन के खाने के बाद मेरी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाती। मैं इसी तरीके से कभी मेडिसिन खाती, कभी नहीं खाती, कभी तकलीफ़ में रहती। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होने के बाद मुझे अपना होश भी नहीं रहता था। अब आप ही इस सारे प्रोसीजर को 3 से 4 महीने गुज़र चुके थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें? मेरी खाला ने मुझे लाहौर बुलवा लिया और लाहौर में मेरा सारा चेकअप वग़ैरह करवाया। लेकिन आप ही मेरी रिपोर्ट्स ठीक आती लेकिन मेरे पेट में दर्द रहता। आप ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर हमने आप ही इस्लामाबाद में आए और इस्लामाबाद से सारे अपने टेस्ट वगैरह करवाए, लेकिन हमारे इस्लामाबाद में भी टेस्ट की जो रिपोर्ट्स आई वो सब की सब ठीक आई। आप ही समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कभी तो मेरा रंग बिल्कुल पीला हो जाता और मेरे पेट में इतनी ज़्यादा दर्द होती कि मैं बेहोश हो जाती। फिर डॉक्टर ने हमें कहा कि आपके पूरे टेस्ट होंगे जिनमें एमआरआई, सीटी स्कैन और डिफरेंट किस्म के और भी टेस्ट होंगे। आप ही बहुत ज़्यादा पैसा लगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए, लेकिन मजाल है कि किसी भी टेस्ट में कोई खराबी आई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। डॉक्टर सिर्फ़ मुझे पेन किलर दे देते और पेन किलर के बाद मुझे घर में रेस्ट करने को कहते हैं और डिफरेंट किस्म की जो एक्टिविटीज़ थी उनसे मना कर देते। आप ही मैं बेड पे लग के रह गई थी, वज़न भी मेरा बहुत ज़्यादा कम हो गया, रंग भी मेरा बहुत ज़्यादा काला हो गया, जबकि पूरा ख़ानदान मेरे रंग की मिसाल देता होता था, इतना खूबसूरत और इतना सफ़ेद रंग था मेरा। आप ही मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब हम इस्लामाबाद में आए तो आप ही इस्लामाबाद में एक नर्स ने मुझे इस्तग़फ़ार पढ़ के दवाई खाने को कहा। तो आप ही मैं इस्तग़फ़ार पढ़ के दवाई भी खाती थी और पानी भी पीती थी। वो नर्स मुझे आज भी याद है, मेरी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको शिफ़ा अता करे और उनको हर दुःख तकलीफ़ परेशानी से दूर रखे। आप ही उन्होंने उस वक़्त मुझे प्रोसीजर बताया था कि मैंने 7 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़नी है, 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पहले पढ़ना है और 3 दफ़ा दुरूद शरीफ बाद में पढ़ना है। उसके बाद मुझे 4 कुल पढ़ने हैं और फिर साथ ही साथ आयतल कुर्सी पढ़नी है। आप ही ये अमल मैं करती थी और पानी पे दम करके पीती थी। इस पानी के पीते सार ही आप ही मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था और मेरे अंदर जो भी मसले मसाइल होते थे वो नहीं होते थे। इसी तरह एक दिन करने से मेरा मसला हल हुआ और आप ही जब मुझे सुकून मिला तो मैंने उसे रेगुलर बेसिस पे करना स्टार्ट कर दिया। आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, लेकिन जब मैंने ये पानी पीना शुरू किया तो मुझे इस मसले से निजात मिली। लेकिन आप ही अब ये होता था कि जो मसला मेरे दर्द पेट में था वो मेरे पेट से ख़त्म हो चुका था, लेकिन आप ही मेरे कमरे में कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, कभी मेरी चीज़ मैं कहीं पे रखती थी वो कहीं पहुंची होती थी, कभी मैं अपने कपड़े देखती थी तो वो फटे होते थे, कभी मेरे कपड़ों के ऊपर लाल रंग के निशानात मौजूद होते थे, कभी मेरी जूतियों के ऊपर और कभी कभी तो मेरे किताबों के ऊपर भी वो लाल निशानात मौजूद होते थे, कभी मौजूद होते थे और कभी आप ही गायब हो जाते थे। ये देख के मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई और मेरे अब्बू ने किसी आलिम से जब किसी आलिम को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मुझे मेरे ऊपर जादू है और ये जादू मुझ पे 3 साल पहले से था। वाक़ई आप ही ये सारा जो ट्रीटमेंट और जो टेस्ट वग़ैरह चल रहे थे और जिस तरीके से हम जगह-जगह भाग रहे थे, इस सारे मामले को 3 साल हो चुके थे। आप ही उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या आप अभी तक चल कैसे रही हैं? ये तो बहुत ज़्यादा बेचारी के साथ नुकसान का मामला चल रहा था और कोई ऐसा अमल इस बेचारी के लिए किया गया था कि ये अपनी ज़िंदगी से ही हार जाए और इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहे।
تو آپ ہی میرے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا، میں بہت زیادہ تکلیف میں بھی تھی، لیکن اللہ کا کرم یہ تھا کہ میں جو تسبیح کر رہی تھی اس کی وجہ سے میں بچی ہوئی تھی۔ کبھی مجھے سکون مل جاتا تھا، جب میں وہ تسبیح چھوڑ دیتی تھی تو پھر مجھے دوبارہ اسی تکلیف میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اب لیکن آپ ہی میں نے اس تسبیح کو ریگولر اپنی زندگی میں ایڈ کیا، اور جو عالم دین نے مجھے چیزیں بتائی تھی وہ بھی میں ریگولر بیسس پہ پڑھا کرتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری طبیعت کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے، نہ ہی میں کوئی میڈیسن لیتی ہوں اور نہ ہی کوئی چیزیں یوز کرتی ہوں اپنی زندگی میں۔ اب میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں، تسبیح کرتی ہوں اور تسبیح والا پانی پیتی ہوں۔ میری زندگی بہت بہتر ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کی ہے اور مجھ پہ کرم کیا ہے۔ آپ ہی عالم دین نے ہمیں سب بتایا کہ کس نے ہمارے پہ یہ کام کیا ہے اور کدھر کدھر کیا کیا چیزیں اس نے کر کے دبائی ہیں۔ آپ ہی ہم نے وہ سارا کام جو پروسیجر انہوں نے بتایا تھا وہ کر لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے جو عمل کیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ ہی لوگ زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے اور کیوں دوسروں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کو کیا ملتا ہے کسی کی زندگی تباہ کر کے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے نہ ہی کسی انسان کی جان نکل سکتی ہے اور نہ ہی کوئی انسان اس دنیا میں آ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیارات ہیں، جو جس کو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے دے۔ بس یہ مصیبت میری نصیب میں لکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے گزارنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آج اس میں سے نکال بھی دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اس سارے دوران آپ ہی بہت زیادہ پرابلم میں رہے، مینٹلی بھی بہت زیادہ ڈسٹرب رہے اور بہت زیادہ فائنینشلی بھی ڈسٹرب رہے۔ میرے جو ریلیشن تھے آپ ہی وہ بھی کبھی خراب ہو جاتے اور کبھی ٹھیک ہو جاتے، کیونکہ میں اپنی بیماری کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں کر پاتی تھی جو ایک صحت مند انسان کرتا ہے، یعنی کہ اس کے موڈ کی جو فلکچویشن ہوتی ہے وہ انسان دوسرے کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ کبھی مجھے بہت زیادہ درد ہوتا، کبھی میں چیختی، کبھی میں بدتمیزی بھی کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے اب۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم ختم کر دیا اور آج میں صحت مند زندگی گزار رہی ہوں۔ آپ ہی میری کزن کے ساتھ شادی ہو گئی، اور شادی بھی ہم نے سادگی سے کی کہ لوگ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کون کس وقت حسد کا شکار ہو جائے اور ہمارے لیے زندگی میں پرابلم رہے ہے، اسی ڈر سے ہم نے سادگی کے ساتھ شادی کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں ایک بیٹے کے ساتھ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ اور خوشیوں سے گزار رہی ہوں۔ آپ ہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے شفا دی اور میری مشکلوں کو آسان کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مشکلات کو آسان کرے اور کبھی بھی کسی لڑکی کی زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے۔ اس وجہ سے آپ ہی میں بہت زیادہ کانشیس ہو گئی ہوں، اور اپنی زندگی میں قرآن پاک اور جو قرآن پاک کی آیات ہے وہ ضرور شامل رکھتی ہوں، اور وہ سارے تسبیحات بھی کرتی ہوں جن سے میرے گھر والے اور میں بچی رہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر نیگیٹیوٹی سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ جی سسٹر، بہت سے نیگیٹیو لوگ ہوتے ہیں جو ہماری خوشیوں سے، ہماری ترقی سے یا ہماری جو زندگی میں آسانی ہوتی ہے اسے جلتے ہیں، اور وہ اپنی نیگیٹیوٹی ہماری طرف سینڈ کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ غلط عمل کر کے، کبھی کبھی اپنے حسد سے، اپنے نفرت سے ہمیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنی پروٹیکشن کرنی ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور اپنی زندگی میں اپنے پیارے کلام پاک کو ایڈ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، ہمیں آسانیاں دے، اور جو چیزیں ہمیں نہیں سمجھ، جن چیزوں کی ہمیں نہیں سمجھ، جن چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ، ان شیطانی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ تو جی اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اپنی زندگی میں آسانیاں لے کر آئیں، اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں بانٹیں۔ جب آپ دوسروں کی زندگی میں آسانی بانٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ظالم کو کبھی بھی سکون نہیں دیتے۔ تو ظلم نہ کریں کسی پہ، اپنے حسد سے، اپنے نیگیٹیوٹی سے دوسروں کو بھی بچائیں، اور اگر آپ اس تکلیف میں یا اس پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، قرآن پاک کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں، نماز کی پابندی کریں،
اور تسبیحات کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تاکہ وہ پرابلم جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ آٹومیٹیکلی خود ہی سالو ہوتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو آپ سے دور کرے۔ اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔